अब जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी सवाल जो पूछ रहे हैं अजय वर्मा जी, वो आपका सवाल भी है, उसी के साथ वो आपको उस बात के लिए जवाब भी दे रहे हैं जो आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसमें सरकार में भी, सरकार और सेना में फर्क जताकर एक खाई खड़ी करना चाहते हैं। एक बार मैं जरा बड़ी खबर भी बताऊं कि राहुल गांधी ने आज जो कहा था, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है। राहुल प्रियंका के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब आया है। वो कह रहे हैं खुद चर्चा से भागते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल को पाकिस्तान का समर्थन करने में ज्यादा दिलचस्पी है, देश विरोधी ताकतों का पक्ष लेने में वो हमेशा आतुर रहते हैं, संसद में जिम्मेदारी से बोलना नहीं चाहते हैं, और निजी ड्राइंग रूम नहीं है ये उनका कि जब चाहे बोलना शुरू कर दे। यहां के कुछ मानक हैं, कुछ नियम हैं, ये निजी ड्राइंग रूम नहीं है आपका, इट्स नॉट योर पर्सनल ड्राइंग रूम। धर्मेंद्र प्रधान ने यही बयान दिया है। अब मैं जरा एक बार गुरु प्रकाश जी आपके पास जा रही हूं। अब वो कहेंगे विपक्ष का कोई नेता बोलता है मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो आप ऐसे जवाब दे देते हैं कि इट्स नॉट योर पर्सनल ड्राइंग रूम। वो बोल रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है, मैं संसद में बोलना चाहता हूं, सिर्फ सरकार के प्रतिनिधित्व मिलता है, के प्रतिनिधि बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। अखिल जी आ रही हूं एक बार, आप ही का तो सवाल पूछा है। नहीं, हाँ नहीं देखिए सुचारिता जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने बताया ना अभी, पिछले साल 2024 में जो 18 घंटे की कार्रवाई, उसमें 1 घंटे 40 मिनट कौन बोला? 18 घंटे में से लगभग 2 घंटे एक ही व्यक्ति बोल रहा है। जब संविधान दिवस पे चर्चा हुई तो उसमें मैक्सिमम टाइम एक ही व्यक्ति बोल रहा है। आप कब तक भरमाते रहिएगा, आप कब तक बरगलाते रहिएगा? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, ये देश अब 50 साल पहले का देश नहीं है। आई एम सॉरी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड, ये सारे के सारे मिनट्स आपके ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पे देश की जनता देखती है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड से अब देश नहीं चलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आज अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी आपको। आप बीएससी में कुछ बोलेंगे, सर्वदलीय बैठक में कुछ बोलेंगे, सदन के सामने कुछ बोलेंगे, मीडिया के सामने कुछ बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी कहा गया था कि भाई जयशंकर जी ने सबको बता दिया था। सुचारिता जी 11 बार विक्रम मिश्री, शशि थरूर तो आपके पार्टी के हैं, शशि थरूर जी ने कहा है, या तो शशि थरूर जी गलत कह रहे हैं या राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। और बार बार कहा जाता है 1971 की जिक्र होती है। मैं कांग्रेस के महोदय से पूछना चाहता हूं, कौन था उस समय रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री कौन था, जरा बताइए तो जरा। आप नहीं बता पाइएगा, वो श्रेय थोड़ा रक्षा मंत्री को भी दे दीजिए। बिहार के लाल, दलित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। उनको इतिहास से मिटा दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों मिटा दिया? क्योंकि दलित समाज से आते थे, उनको कहना पड़ा। नीरजा चौधरी जी ने, सुचरिता जी अपने पुस्तक में लिखा है, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मिटा दिया इतिहास से बाबू जगजीवन राम को, सारा का सारा श्रेय दे दिया इंदिरा गांधी को। सेना की भूमिका नहीं थी, सैम मैनेकशॉ की भूमिका नहीं थी, बाबू जगजीवन राम की भूमिका नहीं थी। मैं सवाल खड़ा करता हूं सुचारिता, यहां आपके शो पे मैं हाइपोथेसिस देता हूं, अकेले सारा का सारा श्रेय इंदिरा गांधी को दे देना, मैं इसको गलत मानता हूं। सेना की भी उतनी ही भूमिका थी, और उस समय देश का रक्षा मंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे बाबू जगजीवन राम की उतनी भूमिका थी, सैम मैनेकशॉ की उतनी भूमिका थी। सबको गायब कर देते हो आप, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ये बात देखिए, ये बात मैं हमेशा पूछती हूँ गुरु प्रकाश जी, आपने जो बात बोली है ये बात मैं हमेशा पूछती भी हूँ। अखिल जी जरा बताइए, आप हाथ भी उंगली भी खड़े कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन आप 71 के लिए सारा श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारा श्रेय सेना को देते हैं। भाई ये दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? क्यों चलेगा ये दोहरा मापदंड? देखिए, जो 9 ठिकाने तोड़े उसका श्रेय आर्मी को देता हूं, एयरफोर्स को देता हूं। और युद्ध विराम किया, एक फट्टू की तरह किया और घुटने टेक दिए, जबकि हमारी सेना जीतने वाली थी, इसका दोष सरकार को देता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संसदीय शब्द का इस्तेमाल है, ये कैसे शब्द का उपयोग कर रहे हो आप? अच्छा चलिए, कम से कम शब्दों का चयन। चलिए, मैं गुरु प्रकाश जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पूछना चाहता हूं, शर्मा मांगिए आप। नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं तो सिर्फ यही समझ पा रही हूँ कि चर्चा किस दिशा में जाएगी जब आप संसद में चर्चा होगी। सरकार के लिए आप एक उद्देश्य के साथ आ रहे हैं कि आपको मोदी को गलत साबित करना है। मोदी ने जो किया वो गलत है, बस ये साबित करना है। मैं एक चीज, एक इसी से सवाल है, नहीं इसी से जुड़ा सवाल है। एक मिनट हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अजय जी आ रही हूँ, अजय जी एक मिनट।
नहीं, ये इस तरह के पहली बात तो शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत ही, मुझे घोर आपत्ति है इस पर। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन बहुत ढंग से करिए, इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश वो एक संवैधानिक पद पर है, उसकी तो गरिमा करिए, ध्यान में रखिए। हर्षवर्धन जी डिबेट करने आते हैं, पूरा देश देखता है। संवैधानिक पद का मसला नहीं है सुचरिता जी, ये देश को अपमानित करने का मसला है। अखिल स्वामी जैसे लोग भारत के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भारत का अपमान कर रहे हैं। ये पता नहीं इस तरह के लोग टीवी डिबेट में क्यों बुलाए जाने चाहिए सुचरिता जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। पहले इन्होंने जो टिप्पणी की वो भी उसी तरह से थी, और अभी इन्होंने सारी मर्यादा, सारी हद पार कर दी। अखिल जी, मैं क्योंकि इनको पता है कि फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ कुछ बात नहीं कर सकते। ये शर्मसार करने वाला, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कर सकते भारत को इस तरह से, भारत के टेलीविजन चैनल पर बैठकर अपमानित करना, ये बेहद गंदा काम है। इसको बिल्कुल तुरंत इनको माफी मांगनी चाहिए। ये सुचरिता जी इनसे माफी मंगवाई, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को डिबेट में रहने कोई अधिकार नहीं। देखिए, मैं ये जो बात आपने हर्षवर्धन जी कही है, मैं इसी से जोड़कर इसको देखना चाहती हूं कि आने वाले समय में क्या उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन यहां विपक्ष के लिए दुश्मन मोदी ही है, उन्हें ही घेरने में लगे हुए हैं, उन्हें ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है अजय जी, मुझे नहीं समझ आता। दुश्मन सामने है, लेकिन आप घर में ही दुश्मनी खड़ा करके और मोदी को ही टारगेट, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो भाई, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो। सुचरिता जी, हाँ, वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां से आए थे और कहां चले गए और अब तक मारे क्यों नहीं गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा सब चल रहा है, देश विदेश भेजे गए। आप उस पर जवाब दीजिए, तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि वो चारों कब मरेंगे। मुझे तो ये जवाब चाहिए। सरकार मुद्दों से भटकाकर लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्हें इन महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। आज तक 90 दिनों के ढूंढ नहीं पाए कौन थे, कहां से आए, कहां गए। ना तो हर्षवर्धन जी बता रहे, ना सुचरिता जी बता रही, ना मोदी जी बता रहे, ना आप बता रहे। केवल सरकार को बचाव में लगे हुए हैं। केवल सरकार के बचाव में क्यों नहीं मारे गए अब तक? देखिए, क्यों नहीं मारे गए? ये मोदी है। अजय जी, मैं आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कोई बयान दे नहीं सकती ना अजय जी, वरना आपको जवाब दे देती। मैं आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे सकती, वरना मैं आपको दे देती। आप जिस तरह के पैमाने पर कसौटी कसते हैं, आप जिस तरह से कसौटी कसते हैं, हर किसी से आप सवाल के जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो आप सवालों से भाग जाते हैं। अब गुरु प्रकाश जी वो सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए भाई, बताइए। वो कह रहे हैं आतंकवादी कहाँ हैं, ये बताइए मुझे। और यही पूछने के लिए आप संसद में, जो आप बता रहे हैं 25 घंटे की चर्चा है, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा, जरा बताइए। 1 मिनट रुकिए गुरु प्रकाश जी। अब मोदी जी को वहां रहना चाहिए, वो विदेश क्यों जा रहे हैं? जी और व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था? आप सुनिए, अरे भाई, अरे व्याकुल मत होइए सर। अपने सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था क्या? नहीं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे थे क्या आप? क्या बात करते हैं आप? 9 एयरबेस, अभी तो स्वीकार किया इन लोगों ने कि 9 एयरबेस उड़ा दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद वाला चिट्ठी लिख रहा है कि मेरा सारा का सारा परिवार मारा गया है। कुछ भी बोल देंगे क्या आप लोग? कुछ भी बोल देंगे आप लोग? घर में घुस करके